हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हम यूजीसी नेट में कितने मार्क्स लाकर हमारा नेट या फिर जेआरएफ क्वालिफाई हो सकता है। तो ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो यूजीसी नेट जून 2025 का या फिर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। यहाँ पर हम कैटेगरी वाइज बात करने वाले हैं कि कितना मार्क्स लाने पे आपका नेट होगा या फिर जेआरएफ होगा। तो इस वीडियो को देखिए, आपको अंत तक बहुत ही अच्छे से देखना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। देखिए, आप में से बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि इस बात को नहीं जानते हैं कि हमें यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में कितना स्कोर करना पड़ेगा जिससे कि हमारा नेट होगा या फिर जेआरएफ होगा। तो अगर आपको भी नहीं पता है तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। देखिए, ये जो भी चीज़ें हैं ये ऑफिशियल अपडेट के द्वारा ही आप सभी को बताई जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें अपने मन से बताई जा रही हैं। अगर आप एनटीए का ऑफिशियल नोटिस देखेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है कि कैटेगरी वाइज कितना स्कोर करने पर, किस पेपर में कितना स्कोर करने पर अभ्यर्थियों का नेट होता है या फिर जेआरएफ दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आप सभी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट के माध्यम से ही यहाँ पर प्रस्तुत की जाएगी। तो चलिए हम एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी सी बात यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को लेकर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे और यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है, जो इसकी प्रिपरेशन है, बिल्कुल नए नए में स्टार्ट किए होंगे। तो देखिए, यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है एक नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसको आप क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं और ठीक है, किसी भी कॉलेज या फिर किसी भी राज्य विश्वविद्यालय, किसी भी सेंट्रल विश्वविद्यालय में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में आपको 2 पेपर देने होते हैं। ठीक है, 2 पेपर देने होते हैं। पहला पेपर होता है सामान्य पेपर, यानी कि सभी का एक रहेगा। अगर आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकॉनमी है, तो भी सभी अभ्यर्थियों का जो पहला पेपर होता है, सामान्य पेपर होता है, वो सभी का सेम होता है। और दूसरा जो विषय होता है वो सबका अपना अपना विषय होता है। मान लीजिए किसी का हिंदी है, किसी का हिस्ट्री है, तो ये अपना अपना सबका विषय होता है। तो यहाँ पर देखिए, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। एज लिमिट है बट माइनस मार्किंग नहीं है। इसमें आप सभी को पता है कि 3 कैटेगरी हैं। ठीक है, 3 कैटेगरी है। जून 2024 से 3 कैटेगरीज़ में हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। पहला है जेआरएफ। ठीक है, पहला है जेआरएफ, इसके बाद है नेट और इसके बाद आप सभी को पता है ओनली पीएचडी, जो कि जून 2024 में ही इसको लाया गया है। तो ये 3 कैटेगरी में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो रिज़ल्ट है हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसी के साथ साथ थोड़ा सा पेपर के बारे में और हम बात करें तो देखिए, अगर आप देखिए जो आपका पहला पेपर होता है इसमें 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, दूसरे पेपर में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टोटल मिलाकर 300 प्रश्नों का आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम रहता है। सभी के लिए 300 पेपर, 300 अंकों का। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है और एक प्रश्न आपका 2 अंक का रहता है, यानी कुल 150 प्रश्न आपसे 300 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आप सभी को पता ही होगा। बहुत अभ्यर्थी नहीं पता है अभ्यर्थियों को, इसलिए मैंने बता दिया। अब चलते हैं कि कितने मार्क्स लाने पे हमारा नेट होगा या फिर जेआरएफ होगा। तो अगर आप ये एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखेंगे तो इनके द्वारा सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया गया है कैटेगरी वाइज। तो अगर हम जनरल कैटेगरी, पहले एक बेसिक समझ लीजिए कि एनटीए ने लिख रखा है अपने नोटिस में कि जितने अभ्यर्थी एग्ज़ाम में उपस्थित होते हैं उसके 6% अभ्यर्थियों को ही नेट दिया जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि जितने अभ्यर्थी एग्ज़ाम देते हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की बात नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, फॉर्म भर देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं। तो जो एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं उनकी बात नहीं हो रही है, जो एग्ज़ाम देने जाते हैं उनकी बात होती है। तो जितने भी अभ्यर्थी एग्ज़ाम देते हैं उनके केवल 6% यानी 6% अभ्यर्थियों को नेट दिया जाता है और उससे कम अभ्यर्थियों को जेआरएफ दिया जाता है। यानी कि इस 6% में जो टॉप पे रहेंगे उनको जेआरएफ दिया जाता है। और इसी के साथ साथ देखिए 6% यानी 6% से कुछ ज़्यादा अंक, अगर थोड़ा सा ज़्यादा आपका रहेगा 6%, अगर आपका कम भी रहता है तो भी आपका ओनली पीएचडी हो जाता है। हालांकि ओनली पीएचडी के बारे में जो यूजीसी नेट का ऑफिशियल है उसके बारे में अभी विस्तार से नहीं बताया गया है, केवल नेट और जेआरएफ के बारे में बताया गया। ठीक है, तो अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको दोनों पेपर में मिलाकर 40% स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, यानी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में मान लीजिए 300 का है, 300 अंकों का यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है, तो इसमें आपको 40% यानी 120 अंक कम से कम तो इतने जनरल कैटेगरीज हैं तो लाने ही होंगे। और इसमें जो 6% जो टॉप वाले अभ्यर्थी रहेंगे उनको नेट दिया जाएगा और उसमें भी जो टॉप वाले अभ्यर्थी रहेंगे उनको जेआरएफ दिया जाता है। ये तो रहा
जनरल कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों के लिए यानी कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पेपर में 40% स्कोर करना अनिवार्य है। यूजीसी नेट के पेपर में 40% स्कोर करना अनिवार्य है, कम से कम है। और इसी के साथ साथ इसमें जो 6% में टॉप में अभ्यर्थी आते हैं उनको नेट दिया जाता है, ठीक है। इसी के साथ साथ देखिए, अगर हम बात करें जो रिजर्व कैटेगरी है जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी वालों के अभ्यर्थियों के लिए दोनों पेपर मिलाकर 35% आपको मार्क्स स्कोर करने ही करने हैं, ठीक है। इससे कम में नहीं होगा, आपको 35% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। और इसमें जो टॉप 6% वाला स्टूडेंट आएगा कैटेगरी वाइज उसको नेट दिया जाएगा, और उसमें भी जो टॉप रहेगा उसको जेआरएफ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये रहा पूरा प्रोसेस। और साथ ही साथ देखिए, इस पर भी ध्यान देना है कि आप जिस भी सब्जेक्ट से आते हैं उस सब्जेक्ट में सीटें कितनी है, ये भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। सीटें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, कितनी सीट है उसी सीट के हिसाब से या आपको नेट, जेआरएफ या फिर ओनली पीएचडी दिया जाता है। अब हम बात करें ओनली पीएचडी को लेकर, तो देखिए, अगर आप नेट के आसपास है, कुछ अंक से आपका नेट नहीं हुआ, तो निश्चित तौर पर आपका फिर ओनली पीएचडी हो जाता है। यानी ओनली पीएचडी का मतलब यही है कि आप नेट के बिल्कुल पास हैं, बस आपका नेट कुछ अंकों से नहीं हो पाया है। साथ ही साथ कैटेगरी वाइज भी है, यानी कि आरक्षण का भी इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। तो इन चीज़ों, यही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट वाइज भी आपको देखना पड़ेगा कि आपके सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। तो अगर आप एक कट ऑफ देखना चाहते हैं तो मेरे जो चैनल है एमएससी नेट जेआरएफ, इस पे भी आपको लगभग कई सारे सब्जेक्ट के मैंने कट ऑफ बताया है, उसको आप एक बार ज़रूर देखिए। आप जिस भी सब्जेक्ट से आते हैं, अगर आपके सब्जेक्ट का हो तो आप एक बार ज़रूर देखिए, कहीं भी देखिए, क्योंकि कट ऑफ वगैरह देखने से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है कि हमें कितना स्कोर करना पड़ेगा, कि हम जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कि हमारा नेट होगा या फिर जेआरएफ होगा। तो यहाँ पर देखिए कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, इसको मैंने ऑफिशियल अपडेट के माध्यम से आप सभी को बता दिया। और यहाँ पर मैंने जो भी बताया केवल ऑफिशियल अपडेट के माध्यम से ही बताया है। अगर आप खुद भी चाहें तो यूजीसी नेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जो पीडीएफ पड़ा हुआ है उसे डाउनलोड करके आप खुद भी देख सकते हैं। इसके बावजूद अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है इसके रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और मेरे द्वारा पूरा प्रयास यही रहता है कि जो भी चीज़ें आप पूछे उसका जवाब आप सभी को दिया जाए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। और लाइक करने के साथ साथ देखिए, अपने यार दोस्त मित्र को जरूर शेयर कीजिए। जो यूजीसी नेट एग्जाम की जो प्रिपरेशन है अभी जल्दी स्टार्ट किए हैं, उन्हें बहुत कुछ नहीं पता है, तो उनके पास ये जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।